दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ। आइंस्टाइन ने पेन और कागज की सहायता से ऐसे सिद्धांत दिए थे जिन्होंने विज्ञान को पलटकर रख दिया, उनकी दिशा ही बदल दी। दोस्तों, आप अपनी इस वीडियो में दुनिया के महान वैज्ञानिक माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं जाने के लिए क्रिस्टियन से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहाँ भी अगर टिकट ना मिला तो वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल रहे थे। ये देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि आपका टिकट गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आइंस्टाइन को अच्छी तरह से पहचानते थे और उन्हें विश्वास था कि आइंस्टाइन टिकट जरूर लेकर ही आए होंगे। टिकट चेक कर जब बाकी लोगों के टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। जब टिकट चेकर ने उनको फिर से कहा कि आप टिकट के लिए परेशान ना होइए, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। टिकट चेकर की बातें सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यानी वो इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी उनकी याददाश्त है वो बहुत ही कमज़ोर थी। जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि उन्हें तारीखें और मोबाइल नंबर बिल्कुल भी याद नहीं रहते थे। उन्हें उनका खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि वह कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। वैसे तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया था, अर्थात इसकी खोज की थी। जापान में गिरा बम इसी फार्मूले पर आधारित था, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। वो इस बात पर अफसोस करते थे कि उन्होंने अगर ये फार्मूला नहीं बनाया होता तो बम की खोज भी नहीं होती और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी है वो बच गए होते। तो उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहा। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वह 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। आइंस्टाइन लोगों को हमेशा चार्ज रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे और अपनी सारी दौलत दान में भी दिया करते थे। इस प्रकार से आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा दानी भी थे।
1952 ईस्वी में अमेरिका में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वह अपने घर का ही पता भूल गई। ऐसे भुलक्कड़ थे वो। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वो जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें पहचान ही नहीं रहा था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि प्रिंसटन में भला कौन ऐसा आदमी है जो आइंस्टाइन का पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और वो अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचा दिया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बाद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। ऐसे भुलक्कड़ थे आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पूरे जीवन में कभी भी गणित विषय में असफल नहीं हुए। उन्होंने 15 साल की उम्र में कैलकुलस में महारत हासिल की थी। धन्यवाद। आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनते रहें। धन्यवाद।